चलिए दोस्तों स्टॉक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो आज स्टॉक ऑप्शन के लिए दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल का जो स्टॉक ऑप्शन है उसको हमने अपने रडार पे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल ₹5.95 पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों को दोस्तों उसको और ज़्यादा सस्ते प्राइस पे खरीदना है जो कि करीब करीब ₹2.30 या ₹2.50 के आसपास बनेगा। लेकिन उस पर चलने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये जो स्टॉक है इसको क्यों सेलेक्ट किया गया है और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जो सेल है वो लगातार हमको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ भी गिरावट हम लोगों को दिखाई दी है। यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक दोस्तों ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक 140 के नीचे चल रहा है तब तक ये क्या है, तब तक ये बियरिश है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई बाउंस हम लोगों को दिखाई देता है उस बाउंस पे हम लोग अपना ऑप्शन जो है वो खरीद सकते हैं और उसके बाद जो भी डिप मिलेगी उस डिप में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर है दोस्तों वो ऑलरेडी नेगेटिव साइड में है, जो पुश है वो ऑलरेडी नेगेटिव साइड में है। तो सीधे सीधे ऐसे केसेस में क्या होता है, स्टॉक जो है वो ऊपर तो जाता है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करता और फिर से दोबारा से गिर जाता है। तो इसी के आधार पे दोस्तों हमने जो अपना स्टॉक ऑप्शन चूज़ किया है वो चूज़ किया दोस्तों 140 का पुट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 140 का जो प्राइस है जब तक ये इसके नीचे है तब तक ये बियरिश है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर मान के चलो कि ये जो 140 रुपये पे ये जो चल रहा है, अगर ये जाके दोस्तों क्लोज होता है करीब करीब मान के चलो 136, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ₹4 एट द एंड, मतलब एक्सपायरी में भी इसकी जो वैल्यू है वो ₹4 होगी। तो हमें पे कितना करना है, ₹2 ₹2.5। आइए हम लोग उसको भी चार्ट पे समझ लेते हैं और जो गलतियां नॉर्मली लोग करते हैं दोस्तों वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ये ₹6.40 पे फिलहाल चल रहा है, जो इसकी क्लोजिंग है वो करीब करीब ₹6 पे है। तो हमें यहाँ पे इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन बायर का ये प्राइस नहीं होता है, कभी भी हमको ये प्राइस हमको नहीं पे करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो भागता हुआ स्टॉक ऑप्शन या भागता हुआ इंडेक्स ऑप्शन खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चलोगे तो अगर ये दोस्तों पहले तो ये समझ लेना है कि ₹2 के ऊपर, ₹2.20 ₹2.30 के ऊपर जब तक ये है तब तक दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये बुलिश है। ठीक है, कौन सा है, 140 का पुट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि बाई चांस मान के चलिए थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ कहीं से हम लोगों को रिजेक्शन देना शुरू करता है, तो हम रिजेक्शन के बाद इसमें दोस्तों अपनी एंट्री करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर पब्लिक भूल जाती है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, इसका जो लो होता है वो भैया स्टॉप लॉस होता है और इस स्टॉप लॉस पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे अगर हिट हो जाता है तो। और रही बात टारगेट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये यहां से निकलना शुरू करेगा तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों ₹4-5 हम लोगों को दिखाई देती है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। अगर उससे पहले पहले चीज़ें हो गई तो हो सकता है कि इसमें और तेजी के साथ बढ़ोतरी दिखाई दे जाए, लेकिन जहां तक उम्मीद है एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट हमको एक चीज़ पता है कि अगर ये 140 के नीचे नीचे क्लोज होगा, जितना इसके नीचे जाएगा उतना ज़्यादा इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर मेरी एंट्री जो है वो जब स्टॉक आए 138 या 139 यहाँ पे बन जाए और उसके बाद ये जो स्टॉक है थोड़ा सा गिर जाए तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि ये जो वैल्यू है वो जस्टिफाई होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो जब तक ये ₹2 के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, नीचे आता है रिजेक्शन देता है, एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और हम लोग एक कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। नॉर्मली देखिए होता क्या है कि जब ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ जाता है तो जो भी ग्रीन कैंडल होता है उस कैंडल के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस सेट करते जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस सेट करने का तरीका यही होता है भाई कि अपना आप एक ग्रीन कैंडल पकड़िए और उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस जो है वो सेट करते चलिए। ठीक है, इस केस में जैसे कि ये अभी ₹7 तक गया, 6.40 तक गया, अगर आप प्रॉफिट इसमें नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें भैया ₹5 का अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो। ठीक है, तो जाने को कुछ नहीं है, पाने को जो है वो है ही, राइट। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों जिससे आप लोग स्टॉक ऑप्शन को थोड़ा दूर तक लेके जा सकते हो। पिछली बार जो हमने स्टॉक ऑप्शन दोस्तों करा था उस पर हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी करी थी। जैसे कि हमने बात करी थी दोस्तों 3000 का जो कॉल था और वो था दोस्तों हमारा एशियन पेंट का। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि ₹4 के आसपास कोई रिजेक्शन दिखेगा तब हम लोग इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ₹4 के आसपास ये रिजेक्शन आया था और उसके बाद सीधा ये ₹9 के आसपास गया था। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती क्या करी, वही गलती जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। लोगों ने जो लोग समझदार लोग थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था तब ये यहाँ था, अगले दिन ये सीधा यहाँ आया और सॉरी यहाँ था, यहाँ कहीं था, ₹9 के आसपास था और उसके बाद ये सीधा यहाँ आता है और उसके बाद यहाँ से अपना भैया ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक प्राइस सुन लेते हैं कि हाँ भाई सर ने बोला था ₹3.5 ₹4 के आसपास, लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्या प्राइस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हम लोगों को इसके बाद कोई फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दिया।
अगर ऐसा होता बाई चांस कि भाई इस लो को कट करने के बाद ये दोबारा से यहाँ ऊपर आके खड़ा हो जाता, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता और उसके बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए चले जाते। अगर 4 रुपये से भैया ये 6 भी हो जाता, 8 भी हो जाता, अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ से 4 से 9 गया, 100% का यहाँ पे मूव हम लोगों को दिखाई दिया। अब बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, वो उसको ट्रैक करते रहेंगे और वो प्राइस पे काम करते हैं, वो सेटअप पे काम नहीं करते। तो सेटअप पे जब आप काम करोगे तो ही जाके मार्केट में प्रॉफिट बनेगा। अगर आप सीधा सीधा सिर्फ प्राइस पे काम कर रहे हो तो ऑप्शन का एक प्राइस होता है दोस्तों जो फिक्स होता है, वो पता है क्या होता है, वो होता है जीरो। तो स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे कोई सा ऑप्शन हो, उसका एक प्राइस होता है फिक्स, वो है जीरो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जीरो हो जाएगा। लोग इसको ट्रीट करते हैं स्टॉक्स की तरीके से, अरे भैया 3 रुपए पे ले लिया मैंने, अरे भैया 2 रुपए पे ले लिया, भैया 1 रुपए। नहीं, इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, इसमें वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ये इन द मनी की तरफ चलेगा। अभी तो नहीं चल रहा है, ठीक है। चाहे देखिए दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या इसमें पैसा तभी बनेगा जब ये मूव ऊपर की तरफ चलेगा, जब ये कॉल है, जब ये एशियन पेंट है, जब ये ऊपर की तरफ, चाहे ये साइडवेज हो जाए, चाहे ये गिरे, इसमें वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी खरीद लिया और सोच रहे हो कि प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी हमारे पास कुछ दिन है, तो जैसे कि ये जो स्टॉक है, जो काउंटर है, ये बुलिश काउंटर ही है, तो इसमें कोई अभी बियरिशनेस हमको दिखाई नहीं दी है। तो बुलिश काउंटर का मतलब ये है कि भले ही 80 पैसे पे चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा 4 रुपये या 6 रुपये नहीं जा सकता। ये डेफिनेटली इस तरफ दोस्तों बढ़ने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझनी है कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी हम लोग ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, चाहे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, नो मैटर व्हाट वी ट्रेड, ठीक है, एज लॉन्ग एज अवर स्टॉप लॉस इज इंटैक्ट, यू गो विद इट। इफ योर स्टॉप लॉस हिट्स, जस्ट एग्जिट। 1 रुपए के लॉस में दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। वहीं पे आपका जो पूरा का पूरा पैसा है, अगर वही चला गया तो फिर कहानी दोस्तों कभी भी फिट नहीं बैठ पाती, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड को चेज करने की कोशिश मत करा करिए, क्योंकि देखो स्टॉक में कुछ नहीं हुआ। जो हमारी एंट्री थी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनी थी जहां पे ये 4 रुपये हिट किया था, राइट। लेकिन उसके बाद आप देखो कि जो स्टॉक है वो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जो ट्रेड तो करते हो, लेकिन आपको एक्चुअली में ऑप्शन का बेसिक ही नहीं पता कि एक्चुअली में ऑप्शंस का बेसिक होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये जो हमें डिप दिखाई दी थी, यहाँ पे हमारी 4 रुपये वाली एंट्री ट्रिगर हुई थी और उसके बाद ये ऊपर भाग गया, हमारा जो प्रॉफिट था वो आ गया। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो दोबारा जो प्राइस आया है, ठीक है, ये प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है। तो कायदे से जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, इस कायदे से, तो ये दोस्तों यहाँ पे 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये के आसपास होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो टाइम वैल्यू है वो इसको दोस्तों खा जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ये इन द मनी की तरफ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहे ये यहाँ रहे, चाहे ये यहाँ रहे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आप टाइम के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो। टाइम आपके अगेंस्ट है, मूव आपके फेवर में है, डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर टाइम आपके अगेंस्ट में है तो चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होती हुई आपको दिखाई देती हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्टॉक है अभी भी इस तरफ जाने का बहुत ही हाई कंटेंडर है, और ये 3,000 रुपये ज़्यादा दूर नहीं है, ये 4% दूर है, ठीक है। 2%, 3% स्टॉक एक दिन में बढ़ा, ये आप लोगों का जो प्रीमियम है इसमें आप लोगों को तेज़ी से शूट होता हुआ ये दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको किसी को लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कंटेंडर है, ठीक है। इस कंटेंडर का क्या मतलब है, क्योंकि जो स्टॉक है वो ओवरऑल बुलिश ही है, और अगर यहाँ पे हमको कोई फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई देता है इस पर्टिकुलर प्रीमियम पे, मान के चलिए कि 95 पैसे पे तो ये चल रहा है, 80 पैसे पे चल रहा है, अगर ये निकल के आता है दोस्तों करीब करीब 1 रुपये के आसपास, तो ये ईजिली यहाँ से ऊपर की तरफ इसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 रुपये तक तो जाने में वैसे ही दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम ये जो ट्रेड कर रहे हैं 3,000 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हो, 3,000 का कॉल। तो 3,000 का कॉल का क्या मतलब है कि अगर 1% का भी मूव आता है, ठीक है, 1% के मूव में जो स्टॉक है वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 30 रुपये। कितना बढ़ेगा? 30 रुपये। अब इसको समझो कि अगर 1% के मूव में स्टॉक बढ़ता है 30 रुपये, और बाई चांस 2 दिन में 3 दिन में ये 4% का हमें मूव दिखाई दे जाता है और ये स्टॉक आ जाता है दोस्तों 3,000 रुपये, समझ के चलिए 3,000 रुपये आ जाता है स्टॉक। यहाँ से इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ना है, आपको पता है कितना बढ़ना है? मात्र 0.5% भी अगर बढ़ गया स्टॉक तो वो सारा का सारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी और सारा का सारा वो प्रीमियम क्योंकि इन द मनी हो जाएगा। तो अगर ये बढ़ गया तो भी ये 15 रुपये 20 रुपये आराम से
पहुंच सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहुंचेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि किस तरीके से दोस्तों ऑप्शंस काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस इसी तरीके से काम करते हैं कि जब वो इन द मनी हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को बहुत तेजी के साथ क्या दिखाई देता है, शूटिंग दिखाई देती है। जो स्टॉक्स होते हैं या जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो इस तरीके से शूट करते हैं। देखो जैसे यहाँ से कितना था ये 80 पैसे और यहाँ कितना गया ये 25 रुपये। समझ रहे हो? आपको ये कह सकता है अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम था, ठीक है, ये कितना पैसा था, यहाँ चलते हैं एक बार इसको वो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन था ये था कितना, मेरे ख्याल से 50 पैसे, यहाँ था 50 पैसे। ठीक है, क्या हुआ, मूव आया, ये सीधा कहाँ पहुँच गया दोस्तों, 20 रुपये। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टॉक था वो सीधा इन द मनी कैटेगरी के होने की तरफ चल दिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टॉक में देख लोगे, ठीक है, तो यहाँ अगर आप चलोगे और यहाँ चलोगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये जो मूव आया था, ये जो मूव आया था आप देख पाओगे, ये जो मूव था, इस मूव की वजह से वो 50 पैसे का जो प्रीमियम है वो कितना गया, 20 रुपये। तो ऑप्शंस में ना जो आप देखोगे कि अगर आप तरीका सही है आपका काम करने का तो इस तरीके के रिटर्न भी बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और इस तरीके के मूव्स भी आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ट्रेंड है उसकी तरफ काम करना चाहिए, और जब आप ट्रेंड की तरफ काम करते हैं तो हमेशा मार्केट आपको क्या करता है दोस्तों, रिवॉर्ड करता है। ठीक है, रिवॉर्ड। और ऑप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम होता है, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तब जाके आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ सीखने में इच्छुक नहीं होते हैं, उनको क्या चाहिए, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। और रेडीमेड इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज किस चीज़ की है कि भाई मेरा ये काम ही यही है, ठीक है, मेरे पास काम और कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो मेरी नॉलेज है, तो ये जो नॉलेज है वो मैंने गेन करी है एक्सपीरियंस से, तो मुझको पता है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग सिर्फ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन से काम कर रहे हैं, कि मान के चलिए जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी तो उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो ये जो एक गैप है ना, इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए कि सीखिए और तरीके से सीखिए, रीड बिटवीन द लाइन जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों को पढ़ सको, उनको समझ सको, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन अ सिल्वर प्लेट, है ना, कि आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें एक ही तरीके से एक ही जगह पे बता दी जाए, क्योंकि देखो फ्री इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री इन्फॉर्मेशन है कितनी वैल्यू, जीरो वैल्यू। जैसे ऑप्शन की जीरो वैल्यू होती है, ऐसी फ्री इन्फॉर्मेशन की पूरी जो वैल्यू है वो जीरो होती है। तो कोशिश करिए जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और अगर नहीं है तब फिर आप ये सोच लो आप 4 दिन प्रॉफिट करोगे, 5वें दिन सारा मार्केट को देके चले जाओगे। तो जब भी स्टॉक ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे जरूर काम करिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम दोस्तों होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। जो काम इंडेक्स ऑप्शन नहीं कर सकता दोस्तों वो स्टॉक ऑप्शन कर सकता है। अब आप देखो ना, 50 पैसे का स्टॉक ऑप्शन जा रहा है 20 रुपये, तो इंडेक्स ऑप्शन ये नहीं कर सकता, वेयर एज स्टॉक ऑप्शन ये कर सकता है। और स्टॉक ऑप्शन में एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि हमारे पास इसमें टाइम होता है। ठीक है, तो जो लोग स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड करते हैं केयरफुली करिए और चीज़ों को सोच समझ के करिए। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगातार चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ऑप्शन तो अपना भाई देखेंगे देखेंगे, ठीक है, और साथ में हम लोग अपना गोल्ड और सिल्वर का भी एनालिसिस यहाँ पे लगातार जारी रखेंगे। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर का भी एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले मार्केट्स में, और क्रिप्टो को भी उसी में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।